गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग मैं एक लॉन्ग टाइम व्यूअर के रिक्वेस्ट पे ला रही हूँ बिकॉज आई फेल्ट लाइक इट इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी पे क्रश होता है या फिर कोई पर्सन एज अ फ्रेंड या फिर एज एन एक्वेंटेंस पसंद आते हैं या फिर अलग सा एक अट्रैक्शन लगता है उनसे, तो हम ऑब्सेसिवली टैरो रीडिंग्स उनके बारे में देखने लगते हैं कभी कभी कि क्या होगा फ्यूचर में, उनके फीलिंग्स क्या है, व्हाट डज योर क्रश थिंक अबाउट यू। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि क्यों वैसा हमें फील हो रहा है एंड हमें अक्सर पता नहीं चलता है कि उस अट्रैक्शन का रीज़न क्या है एंड सच में वो रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए हमारे लाइफ में आया है या फिर जस्ट एक पासर बाई हैं जिनके लिए हमारे फीलिंग्स बस टेम्पररी ही हैं। ओके, तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि अगर आप किसी पर्सन के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील कर रहे हो या फिर अगर वो आपके माइंड में है, आपके हार्ट में है, उनके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कनेक्शन आपको क्यों फील हो रहा है। नंबर 2 हम देखेंगे कि वो एक तरफा है या फिर दोनों तरफा है। नंबर 3 हम देखेंगे कि आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है, एज वेल एज इस का फ्यूचर क्या है। अगर आप उन्हें अप्रोच करते हो, व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड नंबर 5 हम देखेंगे कि अगर आप उनको अप्रोच करते हो एंड मे बी फ्रेंडशिप बन जाती है या फिर रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होगा या फिर वो चीज़ टेम्पररी ही है। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं स्क्रीन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन के बारे में अच्छे से सोचो एंड उसके बाद ही ग्रुप सिलेक्ट करना। जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होगा आफ्टर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक पर्सन के लिए एक ही ग्रुप देखने की कोशिश करना, तीनों ग्रुप्स के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड या फिर 2 ग्रुप्स के टुवर्ड्स अगर अट्रैक्टेड फील होता है, प्लीज़ रैंडम नंबर जनरेटर यूज़ कर लेना। ओके, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो येस, वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुपमैन, वेलकम टू योर रीडिंग। आई एम री रिकॉर्डिंग दिस रीडिंग क्योंकि मैं गधे की तरह मैंने रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबाया था और पूरा रीडिंग खत्म होने के बाद मैं देखती हूँ कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। एनी हाउ यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग। मैसेजेस मैं वापस से चैनल करूँगी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि क्या मैसेजेस आती हैं, मैं जस्ट डिलीवर करके फिर उसके बाद याद नहीं रहता है मुझे। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1 एंड लेट्स सी सबसे पहले कि लाइक यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ फीलिंग्स या फिर या तो वो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली हैं, तो व्हाट इज द रीजन। ओके, कि यू आर फीलिंग दैट वे या फिर वो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। राइट, सो फर्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है कि इस पर्सन के साथ ना आपका पास्ट लाइफ में पहले बहुत अच्छा कनेक्शन था। लाइक द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू गाइज हैव इज सम काइंड ऑफ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ओके। एंड जो पास्ट लाइफ में आप दोनों का कनेक्शन था ना, वो पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बट उसके बाद कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या फिर कुछ ना कुछ डिसीजन से रिलेटेड डिफरेंसेस की वजह से ब्रेक हो गया। ओके, तो आप लोग का रिलेशनशिप पहले अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी, बट हाँ इट वॉज अ गुड गुड रिलेशनशिप। उसके बाद या तो फाइनेंशियल रीजन की वजह से या फिर करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, एंड या फिर मेंटल, ओके, डिसीजन अलग होता है, उस रीजन की वजह से आप दोनों में मनमुटाव हो गया एंड चीज़ें अब्रप्टली एंड हो गई। मुझे फील हो रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप था या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप था पास्ट लाइफ में, रादर देन रोमांटिक। हाँ, कुछ कुछ लोगों का रोमांटिक रिलेशनशिप भी मुझे फील हो रहा है एंड चीज़ें एंड हुई विथ आइदर सेपरेशन और डाइवोर्स। ओके, तो मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए फील हो रहा है कि आपको इस पर्सन के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील होता है या फिर
वो आपके दिमाग से नहीं निकल पाते हैं, या फिर आप कंटिन्यूअसली उनके बारे में सोचते हो, या फिर बीच बीच में वो आपके दिमाग में इसलिए आते हैं बिकॉज योर सोल रिमेंबर्स द फीलिंग। ओके, आई एम सेंसिंग कि क्यों जब चीज़ें एब्रप्टली एंड हुई ना, तो ऐसा भी नहीं हुआ था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एंड हुई थी, झगड़े में ही एंड हुआ था, मनमुटाव में ही चीज़ें एंड हुई थी। एंड काफ़ी सारे सवाल थे जो आपके दिमाग में रह गए थे, मे बी उनके भी दिमाग में कुछ कुछ सवाल रह गए थे, बट मुझे मेनली आपकी एनर्जीज फील हो रही है, तो आई कैन बी श्योर ऑफ इट कि आपके दिमाग में काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स तो रह गए थे कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर ऐसे डिसीजंस नहीं लिए होते तो क्या होता, अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो क्या होता, अगर उसने मुझे करियर में चीट नहीं किया होता तो क्या होता, एक्सेट्रा। ओके, तो काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में रह गए थे, एज वेल एज एक अफसोस भी रह गया था कि ये बॉन्ड अच्छा था तो क्यों टूट गया। ओके, तो नो दैट कि इट्स बिकॉज ऑफ दोज फीलिंग्स योर सोल रिमेंबर्स इट, राइट। ओके, हमारा अनकॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस चीजें रिमेंबर रखता है, याद रखता है। हाँ, वो अलग बात है कि कॉन्शियस माइंड को चीजें याद नहीं रहती हैं, तो जिस वजह से कॉन्शियस माइंड किसी भी पर्सन के टुवर्ड्स कोई भी फीलिंग फील करता है ना इंटेंस, तो उसे लगता है कि ओके ये शायद से चीज़ें आगे बढ़े, रिलेशनशिप आगे बढ़े, बॉन्ड आगे बढ़े, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, बट नो दैट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई यू आर फीलिंग फीलिंग्स अबाउट देम, या फिर थॉट्स आपके दिमाग में उनके लिए आ रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट कि आपका सोल इट रिमेंबर्स कि पास्ट लाइफ में पहले चीज़ें अच्छी हुआ करती थी, एंड काश चीज़ें इन अ डिफरेंट वे टर्न आउट होती, काश चीज़ें सही रहती, तो वो काश रह गया था, तो उस काश की वजह से यू आर फीलिंग दीज फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। ओके, नाउ लेट अस सी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए क्यों है, एंड लाइक कर्मा कैसे, किस वे में अरेंज्ड है, लाइक व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू टेक, आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में। ओके, क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। सो व्हाई हैज दिस बॉन्ड कम इनटू योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1, एंड आपको क्या करना चाहिए, बस कोई ना कोई रीजन तो है कि वो पर्सन आपके लाइफ में इस जन्म में भी आए हैं। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन आपके लाइफ में ना टेम्पररी टाइम के लिए या तो आए हैं, या फिर अगर दूर दूर रखो बॉन्ड को, उतने डीप कनेक्शन ना बनाओ, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। बट मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि इस जन्म में दिस पर्सन हैज कम इनटू योर लाइफ बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ कार्मिक थिंग्स। ओके, जब चीज़ें फॉल आउट हुई आप दोनों के बीच, जैसे ही मनमुटाव वगैरह हुआ, तो काफ़ी चीज़ें अब्रप्टली एंड हो गई, एंड एक दूसरे की वजह से आप लोग हर्ट भी हुए हो। ओके, तो अब उन हर्टिंग्स की वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्मा तो आया है। अब जब तक वो नेगेटिव कर्मा आप लोग बैलेंस आउट नहीं कर लेते हो, तब तक आप लोग का एक दूसरे से नाता नहीं हटेगा। ओके, तो इस जन्म में एक टेम्पररी टाइम के लिए आप लोग एक दूसरे के लाइफ में आए हो टू वर्क आउट ऑन सर्टन थिंग्स, टू वर्क आउट ऑन दैट कर्मा, एंड उसके बाद लेट गो करना है। ओके, तो अगर इस रिलेशनशिप को ऊपर ऊपर आपने लिया, ओके, भले ही ये आपके रिलेटिव हो या फिर कोई फ्रेंड हो या फिर जो भी है, उतने डीपली अगर इनके साथ टाइम, एनर्जी एंड प्रेजेंस अपना इन्वेस्ट नहीं किया आपने, तो तब जाके ये रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगा, मुझे फील हो रहा है। ऑलराइट, एंड अदरवाइज अगर आपने इस पर्सन के साथ बहुत डीप रिलेशनशिप्स रखे, कि सोचो फ्रेंड अच्छे बन गए आप लोग, या फिर रिलेशनशिप में आ गए, या फिर बहुत अच्छे लाइक कजन्स वगैरह भी होते हैं, तो बहुत अच्छा सा बॉन्ड हो जाता है ना, तो वो कुछ ही साल चलेगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, या फिर धीरे धीरे आप लोग डिस्टेंट हो जाओगे। जैसे बहुत टाइम होता है कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स मेंटालिटी चेंज हो जाती है, या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, या फिर जस्ट पाथ डाइवर्ज कर जाता है। ओके, तो या तो वैसा सिचुएशन होगा, या फिर बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि चांसेस हैं कि चीज़ें वापस से नेगेटिव में ही एंड होंगी। ओके, तो ये बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि अगर सही से इस रिलेशनशिप को आप लोग हैंडल ना कर पाओ, तो हो सकता है कि सिमिलर चीज़ें रिपीट हो,
जो पास्ट लाइफ में हुई थी, एंड नेगेटिव नोट पे ये रिलेशनशिप एंड होगा अब्रप्टली अगेन. ओके, सो मुझे फील हो रहा है कि दिस इज द रीजन एंड this is what you can expect in the future. Okay, now let's see कि what are the actions that you need to take as of now. तो इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके, इस बॉन्ड को लेके ग्रुप नंबर 1 आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए. ओके, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला जा रहा है कि इमोशनली एंड एनर्जेटिकली ज्यादा इन्वेस्ट मत हो इस पर्सन के साथ. ओके, एक्सपेक्टेशंस अपने उतने ज्यादा हाई मत रखो इस पर्सन से. अगर आपने नॉर्मली इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया कि जैसे ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स जैसे होते हैं ना, कि बीच बीच में कभी बात हो गई या फिर कभी टेक्स्ट हो गया या फिर जब जरूरत पड़े तब उनको कुछ बोल दिया, उन्हें जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने आपको कॉल कर दिया, या फिर अगर प्रोफेशनली इस चीज को रखे. ओके, लाइक अगर ये आपके बॉस हैं एटसेट्रा, या स्कूलमेट है, क्लासमेट है, बैचमेट है, तो अगर डिस्टेंट करके रखा या फिर अगर प्रोफेशनली इस बॉन्ड को रखा, डेफिनेटली यू कैन कीप दिस बॉन्ड एंड ये काफी आगे तक चलेगा. ओके, बट आई एम सेंसिंग कि जैसे ही एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस वाले बॉन्ड में आप इस पर्सन के साथ जुड़ोगे ना, वैसे ही विद टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आएगी. आई एम श्योर अगेन कि कुछ कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली मैसेज आ रहा है कि जितना आप इस पर्सन के साथ इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाओगे या फिर जितना आप इनसे एक्सपेक्टेशंस अटैच करोगे ना, उतना ही आप देखोगे कि धीरे धीरे बहुत डिफरेंसेस आ रही हैं आप दोनों के माइंडसेट में. कुछ ना कुछ वे में आप लोग एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो एंड आप दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पा रहे हो. ओके, सो डीप वे में इसको अगर एक्सपेक्टेशंस अटैच कर लिए, मुझे फील हो रहा है कि रोमांटिक वे में ये आगे नहीं बढ़ सकता. तो एज अ फ्रेंड अगर रखोगे तो ठीक है, चलो फ्रेंड में भी एक्सपेक्टेशन मत रखना ज्यादा. फ्रेंड में भी इमोशनली इन्वेस्टेड मत हो जाना कि अरे मेरा फ्रेंड उसके साथ चला गया घूमने, मेरे को क्यों नहीं चूज किया, आप दुखी हो गए, या फिर आपके फ्रेंड ने आपके बारे में किसी और को चुगली कर दी, तो फिर आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो नो दैट कि अगर एक्सपेक्टेशंस करोगे आप इस पर्सन से, तो ये कभी ना कभी उसको तोड़ेंगे ही. ये दैट इज बाउंड टू हैपन, क्योंकि कार्मिकली ये वाला रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की एनर्जी आप लोग इमोशनली झेल पाओ उतने ज्यादा, इमोशनली एक दूसरे को कंपैटिबल रख पाओ, वैसी वाली नहीं है. ओके, सो स्टार्टिंग में इट माइट फील गुड, बट जैसे ही डीपर इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशन ज्यादा अटैच हो जाएंगी, वैसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेगा बिकॉज ऑफ एक दूसरे के बिहेवियर से, या फिर बिकॉज ऑफ कभी कभी हो सकता है कि थर्ड पार्टी रीजंस की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए, कि मे बी कोई और दोस्त इंटरफेयर कर रहा है, या फिर मे बी उनका या फिर आपका करियर इंटरफेयर कर रहा है. ओके, सो कॉम्प्लिकेशंस माइट कम जैसे ही आप चीज़ों को ज़्यादा पर्सनली लेने लगोगे. ओके, सो यस, आई एम सेंसिंग दीज आर द मैसेजेस दैट आर कमिंग फॉर यू टुडे, ग्रुप नंबर 3. होपफुली आपको आंसर्स मिली हो एटसेट्रा, जो भी आपको चाहिए था, आई होप मिला हो. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर फील कर रहे हो, उनका एंड आपका क्या रिश्ता है, why did they come into your life, आपको क्या actions लेने चाहिए, what can you expect in the future. Okay, so let me get connected to your energy for that, and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. and अगर किसी को paid private readings करानी है मुझसे, तो आप मुझे definitely Instagram पे contact कर सकते हो, link मैंने description में दे रखा है. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डाइव डीप इनटू द थिंग कि आप क्यों उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो एज ऑफ नाउ, या फिर क्यों वो आपके माइंड में पॉपअप होते हैं, या फिर क्यों आप उनके तरफ कुछ फीलिंग्स फील कर रहे हो. ओके, ओके ग्रुप 2, अगर रीडिंग प्रोसीड करते वक्त आपको लगे कि नहीं मैसेजेस मैच नहीं कर रही हैं, डेफिनेटली ये ग्रुप आपके लिए नहीं है, बिकॉज हम सेंसिंग कुछ लोगों ने गलत ग्रुप चूज किया है. ओके, तो मे बी बाकी दोनों ग्रुप्स में से कोई एक पिकअप कर लेना, या फिर मे बी पूरा ही रीडिंग स्किप कर देना इफ यू विश टू. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग कि देखो,
या तो आपका इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक बॉन्ड है, एनी काइंड ऑफ कार्मिक बॉन्ड, जहां पे चीजें इंटेंस हो सकती हैं एंड एक दूसरे को आप लोग हर्ट कर सकते हो विथ टाइम। या फिर ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है कि पास्ट में ऐसा हो चुका है आप लोग के साथ। बिकॉज कुछ कुछ लोग का मुझे सेंस हो रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में पास्ट में ऐसा आपको हर्ट कर चुके हैं, आप इनको हर्ट कर चुके हो, सम अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी वॉज इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, या तो पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में भी कुछ कुछ लोगों का हो सकता है। ओके, देन अगेन कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में इसलिए आया है बिकॉज यू हैव चोजन, आप दोनों ने चूज किया है कि कुछ ना कुछ करके, लाइक दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस जिसके थ्रू यू विल शेड ऑफ अ लॉट ऑफ नेगेटिव कर्मा। ओके, तो एक रीजन ये है एंड दूसरा रीजन वो पास्ट लाइफ की एनर्जी है कि पास्ट में कुछ ना कुछ नेगेटिव आप लोगों ने किया था एक दूसरे के थ्रू, एंड नाउ इन दिस लाइफ टाइम यू हैव टू सॉल्व थिंग्स टुगेदर, या फिर यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट कर्मा टुगेदर। ओके, जिस वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में लाए गए हैं, जिस वजह से आप इनके लाइफ में लाए गए हो। ओके, जो लोग बहुत ही डिस्टेंट क्रशेस को लेके देख रहे हो कि क्रश को आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ओके, दैट इज फॉर श्योर नॉट फॉर देम। कुछ ना कुछ कनेक्शन अगर है आपका इस पर्सन के साथ, तभी ये रीडिंग देखना। मे बी एटलीस्ट एक दो बार तो बात किया हो इस पर्सन के साथ, ओके, तब जाके इसको देखना। राइट, लेट्स सी आप ये इंटेंस वाले इमोशंस उनके लिए फील क्यों कर रहे हो। बिकॉज योर लाइफ नीड्स स्टेबिलिटी। ओके, और देखो जिन लोगों का ये कनेक्शन इसलिए आपके लाइफ में आया है कि आपको नेगेटिव कर्मा शेड ऑफ करना है, मुझे फील हो रहा है कि देर आर सर्टन वेज जिसके थ्रू ये पर्सन आपको नेगेटिव कर्मा शेड ऑफ कराएंगे। ओके, वन ऑफ देम इज अनरिक्वाइटेड लव। तो हो सकता है कि आपको इस पर्सन पे एक तरफा क्रश हो एंड इस पर्सन को आपके एग्जिस्ट, मतलब आपको आपके ऊपर इनको क्रश ना हो। ओके, मे बी दे डोंट लाइक यू। तो वो जो इमोशनल टर्मोइल है, वो जो फीलिंग्स हैं जो एक तरफा होता है एंड उसके दर्द से जो गुजरना होता है, दैट विल हेल्प यू शेड ऑफ द नेगेटिव कर्मा जो पास्ट लाइफ की थी, या फिर जो भी आपने चूज किया है कि ओके आई हैव टू शेड ऑफ माई कर्मा इन दिस मैनर। ठीक है, तो वो कुछ लोगों का एक वे हो सकता है। दूसरे लोगों का जो वे मुझे फील हो रहा है कि मे बी अगर आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओ या फिर कोई भी काइंड ऑफ बॉन्ड में आ जाओ, कि मे बी ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, या फिर अगर प्रोफेशनली इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाओ एंड एक प्रोफेशनल बॉन्ड में आ जाओ, तो देखोगे कि टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जरूर से आएगा आप लोग के रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में या फिर बॉन्ड में, जो कि इट विल बी अ वे ऑफ शेडिंग ऑफ दैट नेगेटिव कर्मा। ठीक है, एंड तीसरा जो मुझे फील हो रहा है कि इट इज इनएविटेबल। ऑलरेडी अगर आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो इन सम मैनर एंड थिंग्स आर नॉट दैट पॉजिटिव राइट नाउ, तो इट इज इनएविटेबल, ये होना ही था बिकॉज यू चोज इट इन दिस मैन। ओके, तो यस, ऑल इन ऑल, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव कर्मा, लेटिंग शेडिंग योर कर्मा, इस चीज के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में डाले गए हैं। अब वेदर यू चूज इट दिस पर्सन और नॉट, वो आपके हाथ में है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सी वी ऑल हैव फ्री विल। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को ये रीडिंग आपने सुनी एंड यू फील लाइक कि हाँ आई फील कि ये मैसेजेस मेरे लिए हैं एंड नहीं, मुझे अभी नहीं करना है कुछ कर्मा शेड ऑफ, मैं रेडी नहीं हूँ, तो यू कैन चूज नॉट टू गेट इन्वॉल्व विद दिस पर्सन। ओके, तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन योर फ्री विल कि आपको ये शेड ऑफ चाहिए कि नहीं। बट नो दैट कि अगर आप इनसे इन्वॉल्व होते हो, एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ फायरी एनर्जी, सम काइंड ऑफ chaotic एनर्जी टाइम एंड अगेन। राइट, नाउ लेट्स गेट मोर डिटेल्स अबाउट आपको एज ऑफ नाउ क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। काफी फ्री विल का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है आपके एक्शंस में, काफी ज्यादा।
इट्स लाइक कि आप जो एक्शंस लोगे उसके बेसिस पे आपका रियलिटी शिफ्ट करेगा. राइट, ओके. सो एज ऑफ नाउ आपको बोला जा रहा है कि इफ इट ऑल यू फील कि ये पर्सन आपके बारे में जानते हैं, दोस्त हैं, एट्सेट्रा, एंड इफ यू आर ओपन टूवर्ड्स दिस थिंग कि हाँ, मैं ओपन हूँ, मैं एक्शंस लूंगा, जितने आगे बढ़ सकता है चीज़ें मैं उसके लिए भी रेडी रहूंगा, या फिर अगर मुझे रिजेक्शन मिल जाए मैं उसके लिए भी रेडी रहूंगा, या फिर अगर चीज़ें अच्छी चले एंड फिर अचानक से रुक जाए मैं उसके लिए भी रेडी रहूंगा. तो अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो को दिमाग में रख के, इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट एंड आप एक्शंस मतलब वर्स्ट के सिनेरियो को दिमाग में रखोगे अगर, एंड उसके लिए ओपन अगर रहोगे, देन यू कैन टेक एक्शन टूवर्ड्स अप्रोचिंग दिस पर्सन. ओके, तो अगर आप ये सारे नेगेटिव सिनेरियोज को दिमाग में रखोगे, ठीक है, आई एम ओपन कि कभी भी ये पर्सन मुझे हर्ट कर सकता है या छोड़ सकता है, या फिर कभी भी चीज़ें नेगेटिव हो सकती है, या पहले ही सेंटेंस में मुझे रिजेक्ट कर सकता है, फिर भी मुझे चांस लेना है, आई एम रेडी टू टेक द चांस, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक अ चांस. इनसे आपको दोस्ती अगर करनी है, दोस्ती के लिए आप अप्रोच कर सकते हो. रोमांटिक वे में चाहिए तो रोमांटिक वे में आप अप्रोच कर सकते हो. प्रोफेशनल वे में चाहिए तो प्रोफेशनल वे में अप्रोच कर सकते हो. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू. ऑलराइट, बट अगर आपको है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कि मैं हर्टिंग्स नहीं ले सकता, तो प्लीज अप्रोच मत करो इस पर्सन को, बिकॉज विथ टाइम यू विल सी कि कर्मा शेड ऑफ हो रहा है इस पर्सन के साथ. एंड ये वाला रिलेशनशिप जो भी ये पर्सन के साथ बॉन्ड है, ये आप दोनों को बहुत ज्यादा फ्री विल दिया गया है. तो कोई डिटरमाइंड फ्यूचर आप लोग का नहीं है. जैसे मैंने बोला कि काफी ज्यादा फ्री विल है, एंड क्या एक्शंस आप ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से रियलिटी पे आप ट्यून इन कर रहे हो. ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर एक्शंस एज वेल. सोचा आपने उनको अप्रोच किया एंड उन्होंने आपको हाँ बोल दिया, तो आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि आगे चल के ये रिलेशनशिप अच्छा चले, एंड आफ्टर सम टाइम कुछ नेगेटिविटीज आनी स्टार्ट हो जाए. फिर कैसे कोर्स होगा, फिर कैसे चीज़ें चेंज होंगी, डिपेंड्स ऑन आप कैसे एनर्जीज को हैंडल करते हो, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, एज वेल एज वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं. ओके, सो नथिंग इज सेट इन स्टोन फॉर यू रिगार्डिंग दिस पर्सन. हाँ, फर्स्ट स्टेप लेना आपके ऊपर है, बट उसके बाद टोटली आपके एंड उनके दोनों के कंबाइंड एनर्जीज, कंबाइंड डिसीजंस, कंबाइंड एक्शंस के ऊपर ये आउटकम डिपेंड करता है कि कितना स्टेबल होगा, कितना नहीं. ओके, बट अगर बाय चांस स्टेबिलिटी मिल भी जाती है, कि अगर बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, या फिर अगर रिलेशनशिप में आ गए, या फिर अगर प्रोफेशनल बॉन्ड में आ गए, एक्सपेक्ट करो कि थ्रू आउट योर रिलेशनशिप ये इसमें नेगेटिविटीज आएंगी ही आएंगी, मनमुटाव आएगा ही, झगड़े आएंगे, ईगो क्लैशेस आएंगे. ओके, बट वापस से रीपैच होगा आप लोगों का मैक्स टू मैक्स. ओके, मतलब हाँ, मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है ये चीज़. ओके, आई वुड से सिर्फ 10% लोगों का ही मुझे फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे चल के बहुत स्टेबल होगा. सिर्फ 10% लोगों का. देखो, जो एक पीरियड ऑफ टर्मोइल है ना, उसमें आप में से 10% लोग अगर सही से लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके सही से एक दूसरे को समझो, कंपैटिबल बनो, अच्छे से एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग लाओ, चेंजेस लाओ खुद में एक दूसरे के लिए, तब जाके आफ्टर अराउंड 5 years मुझे फील हो रहा है, एक 5 years का एक पीरियड, 3 to 5 years इनफैक्ट, उसका मुझे एक पीरियड फील हो रहा है कि अगर उतना टाइम दे पाओ, एनर्जी दे पाओ, उतना अहमियत एक दूसरे को आप दे पाओ, एंड सही से वर्कआउट कर सको चीज़ें, तब जाके 3 से 5 साल के बाद इस रिलेशनशिप में अच्छी खासी स्टेबिलिटी आएगी, एंड उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम्स उतने नहीं आएंगे. बट अगर इन 3 से 5 सालों में आप में से किसी एक ने भी गिव अप कर दिया कि नहीं और नहीं हो रहा है मेरे से, तो तब जाके वहां पे एंडिंग आ जाएगी. ओके, सो इफ यू वांट टू कीप इट प्रोफेशनल, वेल एंड गुड, बट जैसे ही फ्रेंडशिप या फिर कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट करो, इवन प्रोफेशन में भी कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पर्सन से, चीज़ों को प्रोफेशनली ना रख के पर्सनली लेने लगते हैं डिसीजंस एटसेट्रा को, तो उसमें भी गड़बड़ आएगा. ओके, सो यस, डिपेंडिंग on these situations you can take your decision, but know that कि अगर सच में ये पर्सन आपके लिए वैल्यूएबल हैं,
अगर सच में आप सीरियस हो एंड यू आर रेडी टू टेक द नेगेटिविटीज अलॉन्ग विद द पॉजिटिविटीज, तभी जाके इनको अप्रोच करना. एंड यू हैव टू गिव टाइम, एनर्जी, पेशेंस एटसेट्रा, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपका कर्मा निकालने के लिए आया है. ओके, सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2. थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो या बीच बीच में वो आपके दिमाग में आते हैं या फील कर रहे हो, वॉट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस सिनेरियो. क्यों आप वैसा फील कर रहे हो, क्या बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच, वॉट एक्शंस यू शुड टेक. ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 3. एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. राइट, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद कि आप क्यों उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फील कर रहे हो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. Okay, right. So I'm sensing group number 3. डेफिनेटली आप दोनों का ना एनर्जी काफी ज्यादा कंपैटिबल है. एंड मैक्सिमम लोगों के लिए आई एम सेंसिंग कि या तो ये कोई ना कोई एक ग्रुप टाई काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, या फिर ग्रुप सोल, जिसे हम सोलमेट बोलते हैं. तो कुछ कुछ लोगों के लिए दिस इज अ सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए इट इज अ सोल टाई काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. सोल टाई में क्या होता है कि वो पर्सन हमारे लाइफ में आते हैं, हम अच्छी चीज़ें भी शेयर करते हैं, लेसन्स भी शेयर करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन हम क्या एक्शंस ले रहे हैं उसके ऊपर हमारा आउटकम डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा या फिर शॉर्ट टर्म चलेगा. बट एनी हाउ आप दोनों ने काफ़ी सारे जन्म एक दूसरे के साथ बिताए हैं, भले ही डीप रिलेशनशिप्स में हो या फिर भले ही दूर दूर के रिलेशनशिप्स में हो, भले ही रोमांटिक में हो या फिर भले ही फैमिली बॉन्ड्स हो या फिर प्लेटोनिक हो. बट नो दैट कि मैक्सिमम रिलेशनशिप्स आप दोनों की अच्छी ही रही हैं, सारी नहीं बट मैक्सिमम बहुत अच्छे बॉन्ड्स रहे हैं आप लोग के. लाइक किसी किसी जन्म में आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हो, कुछ कुछ जन्म में बहुत अच्छे फैमिली मेम्बर्स रहे हो, रिलेटिव्स कभी कभी बहुत अच्छे रहे हो. हाँ, कुछ कुछ में रोमांटिक कनेक्शन भी आप लोग का रहा है. बट एनी हाउ वॉट रोल यू हैव प्लेड इन ईच अदर्स लाइफ इज दैट कि आप लोग कुछ ना कुछ लेसन लाते हो, कुछ ना कुछ सीख लाते हो, एंड एक दूसरे के साथ लाइफ बिता के आप दोनों का अपलिफ्टमेंट होता है स्पिरिचुअली, एज वेल एज आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़ता है लाइफ को लेके. ओके, सो ये चीज हर जन्म में कॉमन है, राइट. एंड इस जन्म में आई एम सेंसिंग कि यस, मैक्सिमम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट मैक्सिमम लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये काइंड ऑफ अ सिमिलर बॉन्ड आगे बढ़े, डीप रिलेशनशिप्स हो. ओके, हम और क्लैरिटी आगे चल के लेंगे, ओके, कि क्या एक्शंस लेनी चाहिए एटसेट्रा. बट एज ऑफ नाउ आई एम सेंसिंग गुड फीलिंग्स. तो मैक्सिमम आई वुड से कि 90% लोगों के लिए, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली, बट 90% लोगों के लिए देयर आर हाई चांसेस कि ये बॉन्ड आपके लाइफ में काफी लंबे टाइम के लिए रहने के लिए आया है या फिर लाइफ लॉन्ग रहने के लिए आया है. ओके, राइट. नाउ लेट्स सी कि what are the actions that you should take as of now regarding this person. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में है किसी के साथ एंड यू आर लुकिंग एट देम इन अ रोमांटिक मैनर, बैक ऑफ. ओके, स्ट्रेट अप
स्ट्रेट अप बैक ऑफ करो एंड इनको एज अ फ्रेंड ही रखो। बट अगर ये सिंगल हैं एंड इफ यू आर लुकिंग एट देम रोमांटिकली देन इट्स फाइन, बट अगर ये एंगेज हैं किसी के साथ, मतलब एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप में, यू नो कि ये है ऑलरेडी, तो प्लीज मेडल मत करो उनके रिलेशनशिप में। ओके, you can approach them as a friend, you can approach them professionally, but if at all वो किसी के साथ हैं तो रोमांटिक पर्सपेक्टिव से उनको देखना बंद कर दो। ओके, नाउ इफ दिस पर्सन इज सिंगल एंड आप रोमांटिक वे में इनको अप्रोच कर रहे हो, मैं अलग अलग टाइप्स का बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे काफी सारी एनर्जीज फील हो रही है, तो आई एक्सप्लेन एवरी एस्पेक्ट। तो इफ यू वांट टू अप्रोच देम रोमांटिकली, अभी के लिए बोला जा रहा है कि टेक इट स्लो, ऑलराइट। मे बी पहले फ्रेंड बनो, धीरे धीरे बातचीत बढ़ाओ, एंड धीरे धीरे जैसे ही आप देखोगे कि हाँ उधर से भी रेसिप्रोकेशन आ रहा है, तब जाके ये रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, अगर नॉर्मल फ्रेंडशिप भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो उनके साथ, कि नहीं रिलेशनशिप नहीं चाहिए बट आई वांट टू नो कि इस पर्सन के साथ इसको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, इसको अपना फ्रेंड मानना चाहिए कि नहीं, देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद इट। बट हाँ, जो भी आप स्टेप्स लो, टेक इट स्लो। भले ही उनको फ्रेंड की तरह अप्रोच आपको करना है या फिर रोमांटिक वे में अप्रोच करना है, टेक इट स्लो। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे एक्वेंटेंस बढ़ाओ, धीरे धीरे बातचीत बढ़ाओ, धीरे धीरे हर चीज को लो, एंड देखना कि देयर विल कम अ टाइम जहां पे आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, एंड हाई चांसेस है कि यस, कि एक बार वो कंफर्टेबल स्टेज आ जाए एंड इफ यू आर लुकिंग एट देम इन अ रोमांटिक मैनर, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि वो भी आपके लिए सेम फीलिंग्स फील करने लगेंगे। बट हाँ, ऑब्वियसली कुछ कुछ लोगों के लिए, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, तो कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप रोमांटिक वे में इंक्लाइंड हो जाओ बट वो ना हो। ओके, बट वो बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, मे बी जस्ट 20 और 15% पीपल, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि जैसे ही कंफर्टेबल आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओगे ना, दोनों की तरफ से ही पॉजिटिव फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी एक दूसरे के लिए। ओके, एंड इफ यू आर लुकिंग एट देम टोटली फ्रॉम अ फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव, आई एम सेंसिंग कि यस, ये लाइफ टाइम का फ्रेंडशिप, लाइफ टाइम का बॉन्ड हो सकता है, ये चीज बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बट टू मच ऑफ एनीथिंग स्पॉइल्स दैट थिंग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना कभी भी, अगर आप फ्रेंडशिप के वे में देखना चाहते हो या फिर सोचो रिलेटिव के साथ बॉन्ड बढ़ाना चाहते हो, तो टू मच मत रखना एक्सपेक्टेशंस, या फिर टू मच बॉन्डिंग मत कर देना कि हमेशा हर जगह साथ ही घूमने जाना है, या फिर कभी कभी होता है ना कि एक ही फ्रेंड पे हम ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर अगर वो फ्रेंड किसी और के साथ टाइम बिताए तो हमें जेलसी फील होती है या फिर नेगेटिव फील होता है। ओके, या फिर मे बी हम इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं एक पर्सन पे कि हम खुद पे डिपेंड करना बंद कर देते हैं। ओके, तो वैसे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना इन पे, एंड उतना ज्यादा आगे चल के इन पे डिपेंड मत हो जाना कि आप खुद के पैरों पे खड़े होना भूल जाओ। ओके, तो मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी बट एट द सेम टाइम मेंटेन अ बॉन्ड विद देम। राइट, नाउ लेट अस सी कि फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? फ्यूचर में काफी स्टेबल एनर्जीज मुझे फील हो रही है। ओके, फॉर मैक्सिमम पीपल मुझे फील हो रहा है कि बहुत ही ग्रोथ वाला बॉन्ड है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, एंड जितना स्लोली उसको लोगे उतना ही वो ज्यादा धीरे धीरे एंड स्टेडी वे में मच्योर करेगा। ओके, ज्यादा जल्दी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे ना तो बिना अंडरस्टैंडिंग के चीजें आगे बढ़ेंगी एंड थोड़ा सा केओस आएगा। ओके, सो टेक इट स्लो, टेक इट स्टेडी, बट हाँ स्लोली एंड स्टेडीली अगर लिए तो काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप में ये टर्न होगा, काफी स्टेबल बॉन्ड में टर्न होगा, एंड आप दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से डिपेंड भी हो पाओगे वाइल मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, एक दूसरे से चीजें शेयर कर पाओगे, मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी होगा, एंड जो लोग रोमांटिक चीजें सीख कर रहे हो, यस रोमांटिक कंपैटिबिलिटी भी अच्छे से आप लोग का होगा। एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी आप लोग का होगा कि अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी, सिर्फ ऊपर ऊपर के फिजिकल चीजों की वजह से अट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, कि बहुत लोग का जैसे
वेस्टर्न कल्चर में जैसा होता है, बहुत टाइम मैंने देखा है, हमेशा नहीं, ऑलवेज, कि people do get attracted a lot because of physical appearance, okay, and जैसे वो appearance change हो गया तो वो attraction भी चला जाता है, वैसा नहीं होगा, okay, deeper connections होंगी यहाँ पे। But हाँ, I would repeat again, if they are already involved with some person, it's time to just let go of this person and maybe just as friendship अगर आगे बढ़ाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट रोमांटिक वे में इस पर्सन के साथ डील मत करना, ऑलरेडी अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ओके। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप। अच्छा हाँ, एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आप में से कोई लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो ना जो रिसेंटली जिनका ब्रेकअप हुआ है, जस्ट गिव देम टाइम। नाउ इज नॉट द टाइम कि आप इनसे रोमांटिक वे में अप्रोच करो, गिव देम टाइम। अगर उनको एक सहारे की ज़रूरत है, एक अच्छा दोस्त बनो उनका, एंड विथ टाइम देखोगे कि शायद से उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। इफ़ दे हील देमसेल्व्स नाइसली तो मे बी उनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो जाएंगी, या फिर वेन यू फील लाइक यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप कि हाँ अब ये हील हो चुका है, अभी ये बेटर है पहले से, सो आई विल लेट माई फीलिंग्स, लाइक आई विल टेल दिस पर्सन माई फीलिंग्स, ओके। तो ये मैसेज कुछ लोगों के लिए आया, ओके। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।